नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कितना जल्दी आ गया 2024। हम बात करेंगे जनवरी में धनु राशि के बारे में। तो जी जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपका जॉब, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, और जानते हैं ऑब्स्टेकल्स क्या है आपकी लाइफ में और आपकी अपकमिंग सिचुएशन क्या आने वाली है। जानेंगे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि स्पेशल रिक्वेस्ट पे स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ देखने की कोशिश कर रही हूँ। जानते हैं आपके गाइडेंस के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, और जानेंगे अगर कुछ और आएगा जो आपको जानने की ज़रूरत होगी। गुस्सा थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इस वक्त अब आपकी जो पोजीशन है बहुत सॉलिड हो चुकी है। यू आर एट द एम्परर पोजीशन। जब इंसान की एक पोजीशन बनती है तो इंसान की जिंदगी में थोड़ा गुरूर आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि एक जो बांस का डंडा होता है वो बिल्कुल तना हुआ सीधा होता है, उस पे फल नहीं लगते, उस पे फूल नहीं आते, वो छांव नहीं देता, वो कुछ नहीं देता, वो सिर्फ एक तना हुआ लंबा कि तूफान आए और उसके टुकड़े हो जाएं। ऐसा नहीं बनना आपको बनना है एक झुका हुआ इंसान। जिस पेड़ पे फल लगते हैं वही पेड़ झुका होता है। और बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं बोलते थे, रीजन होता है हर चीज के पीछे। तो अगर आपकी लाइफ में आपको एक पोजीशन मिल गई है, कुछ ओहदा मिल गया है, कुछ बहुत बढ़िया कुछ आप अचीव कर चुके हैं और अब करने भी वाले हैं, आपकी लाइफ में कुछ होने वाली है और भी नई शुरुआत, जॉब बिजनेस में कुछ बढ़िया मिलने वाला है और ये जजमेंट कॉल है, आपके साथ जजमेंट हुआ है। आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी भी चीज़ों को आपने आगे और करने की कोशिश करी है, वो आप कर पा रहे हो और करोगे। सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी सी है, आपने निग्लेक्ट किया है अपने आप को और अपनी चीज़ों को। अब आपकी लाइफ में कैसा मोमेंट आ रहा है जब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो मेहनत इस तरह से करनी है कि आपने अपना 100 नहीं 200% देना है। जैसे ही आप घोड़े पे सवार तो हो ही चुके हैं, अब आपने जो सोच लिया वो आप करके ही मानेंगे। प्रेशर, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। कुकर में भी ज़्यादा प्रेशर होता है तो कुकर भी फट जाता है। तो वही आपके सर का दिमाग का हाल है। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। अगर नहीं चाहते आपकी हेल्थ पे हो कोई भी इफ़ेक्ट, तो या तो मॉर्निंग वॉक पे जाएं या अपना एक प्रॉपर एक टाइम स्केड्यूल को फॉलो अप करें। जैसे ही आप उन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे, आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी फैमिली, सब कुछ परफेक्टली फाइन चलेगा। गुस्सा करना कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं आप, क्योंकि फायरी एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप सही हो अपनी जगह, मैं ये नहीं बोलती हूँ आप गलत हो, आप बिल्कुल सही हो। लोग आपको समझ नहीं पाते। प्रॉब्लम ये नहीं लोग आपको समझ नहीं पाते, प्रॉब्लम ये है कि वो उनका लेवल ही नहीं है ना कि वो आप तक पहुँचे। तो ये बात आप समझ लो ना, दूसरों को क्यों समझा के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, कोई नहीं समझ पाएगा। हमेशा एक बात को याद रखना, लोहा जो होता है ना, जब वो गर्म होता है, आप हथौड़ा मारोगे ना वो शेप ले लेगा, लेकिन जब लोहा ठंडा हो जाता है ना, 100 हथौड़े भी मार लो कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका कोई। ठंडे हो जाओ, आप जैसे हो वैसे ही दिखो। सबसे अच्छी बात यही है, अपनी लाइफ में अपने आप को ठंडा रखो। जितने भी ग्रैटिट्यूड, जो बड़े लोग होते हैं जो वो ग्रैटिट्यूड रखते हैं ना, ग्रैटिट्यूड करने वाले ही हमेशा ग्रोथ पे दिखते हैं। दे बी ऑलवेज फ्लाइंग इन एयर। सो आपकी सोच, आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ की कितनी भी चीज़ें, आपके पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं है। भगवान ना करे आपकी हेल्थ इफेक्ट हो जाए, क्या होगा? सब कुछ वो नहीं होने देना। किसी भी कीमत पे अपनी हेल्थ को डाउन नहीं होने देना। अपनी हेल्थ का रखिए खास ख्याल। बहुत सारा पैसा आने वाला है आपकी लाइफ में। पैसे से ज़्यादा मैं ये देख पा रही हूँ, देयर इज सम लेडी, कोई लेडी फिगर है जो या तो आपके साथ काम करती है, या फिर आपकी वाइफ है, या आपकी मॉम है, या कोई ऐसी लेडी है जो आपके लिए बहुत दुआएं करती है।
बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है ये कि किसी की दुआएं आपको लगी हुई हैं और उनकी वजह से आप बचते हो हर बारी। ग्रोथ भी उन्हीं की वजह से है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, जो छोटे लोग होते हैं ना, सब उन्हीं पे हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, सब उन्हीं को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। आपसे कोई बड़ा आदमी होगा, आप कभी उसे गुस्सा नहीं करोगे। तो कम से कम अपने जो आपसे छोटे लोग हैं ना, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करो और देखो आपकी लाइफ कैसे बनती है। आपके अंदर जो पैशन है वो इग्नाइट हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। आपने बहुत पेशेंस रखा चीज़ों को ग्रो अप करने के लिए। आपने एक पौधा लगा दिया, आप रोज़ उसे पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, चीज़ें देख रहे हो और आप देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है वो टाइम से ही बढ़ेगा। वो 2-4 दिन में बड़ा होकर पेड़ नहीं बन सकता, उसके लिए उसको सालों लगेंगे। सेम विद आवरसेल्व्स, कि हमारी जो सोच, हमारी जो ग्रोथ है वो भी ऐसे ही होती है, इमीडिएटली नहीं हो पाती। ये आपको पता है, इसलिए आपने पेशेंस रखा हुआ है एंड उसी पेशेंस का आपको रिजल्ट मिलने वाला है 2024 जनवरी में। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स ने अब जो मेहनत करनी है वो डेफिनेटली करनी है। और अब आप अगर किसी हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हो, किसी हायर लेवल की तरफ जा रहे हो, तो कंफर्म्ड आप जा सकते हैं। आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी हायर लेवल का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और आपके दिमाग में ये है कि शायद फीस थोड़ी ज़्यादा है, कैन आई ज्वाइन सम जॉब ऑल्सो, क्या जॉब के साथ साथ मैं पढ़ाई करूं या करूं तो मेरा काम चलेगा? तो हाँ जी, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बट सोचिएगा डबल प्रेशर हो जाएगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जैसे बैलेंस करनी है चीज़ों को, वो आपको देखना है। बात करते हैं कि आपको ना एक्टिव होने की ज़रूरत है, हर चीज़ पे ना एक्शन दिखाने की ज़रूरत है, एक्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बातों बातों में बात हो गए, हो जाएगा, कल देखेंगे, आलसपन नहीं करना। यू हैव टू डू एन एक्शन, करके दिखाना है। जब करेंगे तभी जब चीज़ें कल्टिवेट होती हैं, तभी चीज़ें कुछ कन्वर्ट होती हैं, मल्टीप्लिकेशंस में आती है। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, वो भी बहुत ज़रूरी है जी, उसको तो कैसे छोड़ दें। मेक द एफर्ट नहीं हो रहा है और ऑप्टिमिस्टिक नहीं है भाई। कुछ रिट्रीट हो रहा है, कुछ पुराना रिश्ता वापस आ रहा है। कोई छोड़ के गया था, या आप शायद बिजनेस में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। अब ये समय है कि जाइए वापस, एक रिट्रीट कीजिए, वापस मिलना जुलना शुरू कीजिए, थोड़ा एफर्ट्स लगा दीजिए, तभी शायद मेक एन एफर्ट्स का कार्ड आया है। थोड़ा एफर्ट करेंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव माइंड से चलेंगे ना, क्योंकि हर चीज़ में आपका एक नेगेटिव जोन बड़ा जल्दी क्रिएट होता है ना। बड़ा एक जजमेंट आप बड़ी जल्दी लगा लेते हो, किसी के साथ कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप अपने अंदर ही कुछ क्रिएट कर लेते हो, वो मत कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो मत कीजिएगा। जैसे ही आप इन चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, एक एफर्ट्स करेंगे, तो आपकी लाइफ में वापस एक आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को वापस एक नई डायरेक्शन में लेके जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है कोई ये आपकी वही जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्या पता है वही लेडी ना हो जो आपको हेल्प करती हो, और आप इसकी गाइडेंस आपके लिए बहुत 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 मायने रखती है। शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ होगा कि आप लोगों का कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई ऐसी मिस हैपनिंग हुई हो आप लोगों के साथ, जब आप मरते मरते बचे हो। अगर कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ, बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, तो हो सकता है आपने वो पुनर्जन्म लिया है, फिर से आपको ज़िंदगी जीने को मिली है, फिर से इस प्यार के लिए, क्योंकि दिस लेडी इज़ वेटिंग फॉर यू। शायद इस लेडी ने आपको मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपका पार्टनर हो इसने आपको मैनिफेस्ट किया है। बट यहाँ पे मैं एक लेडी देखती हूँ, आई डोंट नो हु इज़ दैट, आपको ही मालूम होगा। कहीं फिर भी अगर आपको लगे आपको मेरी ज़रूरत है, तो प्लीज़ नीचे दियो व्हाट्सअप नंबर पे ओनली मैसेजेस फॉर द अपॉइंटमेंट। एंड पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती, नो कॉल्स, आई डोंट एक्सेप्ट एनी कॉल्स एंड नन ऑफ माई टीम एक्सेप्ट द कॉल्स। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ। उसके अलावा फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और मिलती हूँ अपनी जल्दी से नई वीडियोज़ के साथ। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। धन्यवाद।